आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आज हम लोग एक टॉपिक करेंगे क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। ठीक है, तो हम लोग आज एक टॉपिक कर रहे हैं क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। वैसे तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं पर कंसेप्ट भी करना उतना ही जरूरी है जितना कि क्वेश्चन करना जरूरी। चलिए इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। तो देखिए इसका पहले हम लोग स्टोरी जानते हैं, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का स्टोरी क्या है। देखिए ये जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी है ये हार्वे लेविनस्टीन ने दिया है। ठीक है, हार्वे लेविनस्टीन ने दिया है और ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है कौन से आइडिया पे, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, ठीक है, वो साइकिल ऑफ पॉवर्टी में, ठीक है, साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंसे हुए रहते हैं। ठीक है, विथ लो पर कैपिटा इनकम। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जो बहुत विकसित नहीं विकासशील है, जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए, ठीक है, वो कंट्रीज ना उनका जो वहाँ पर क्या पर कैपिटा इनकम जिसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं वो बहुत कम रहता है, लो रहता है। ठीक है, तो वो साइकिल ऑफ पॉवर्टी में क्या होते हैं, फंसे होते, उलझे होते, ट्रैप्ड होते, यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रैप्ड होते। ठीक है, अब उस साइकिल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक करने के लिए क्या करें। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो साइकिल ऑफ पॉवर्टी में ट्रैप्ड है, ठीक है, फंसे हुए, तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या करें। देखिए अंडर डेवलप्ड कंट्री जो यूडीसी है उन्हें इंक्रीज करना होगा पर कैपिटा इनकम, ठीक है, टू अ लेवल वेयर दे कैन मेंटेन सेल्फ सस्टेन ग्रोथ। ठीक है, उनको अगर सस्टेन ग्रोथ चाहिए तो उनको पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो वो कैसे बढ़ाएंगे पर कैपिटा इनकम, उनको क्या करना होगा, दे कैन बी अचीव बाय इन्वेस्टिंग मोर देन मिनिमम लेवल। ठीक है, उनको इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, ये इन्वेस्टमेंट पे पर कैपिटा इनकम पे इसी पे बेस्ड है, पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो ये तीन कंसेप्ट पे बेस्ड है आपका ये चैप्टर क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में, पर कैपिटा इनकम में और पॉपुलेशन में। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ और हम लोग पढ़ेंगे, इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर, इनकम जनरेटिंग फैक्टर। तो आगे हम लोग वीडियो में देखते हैं। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है हार्वे लेविनस्टीन ने दिया है और ये जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है वो तीन चीज़ों पे बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन को इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर शॉक बोला गया है। ठीक है, शॉक, अब ये शॉक क्या है इसको हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। और इन्वेस्टमेंट को इनकम जनरेटिंग फैक्टर मतलब कि स्टिमुलेट बोला गया है। देखिए शॉक क्या होता है, ये ऐसा फैक्टर है जो कि लेवल ऑफ इनकम को, आउटपुट को, एम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करता है। ठीक है, घटाता है। कैसे घटाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है या फिर आप बैकवर्ड टेक्निक का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन हो गया, जो लेबर है उनके पास स्किल नहीं है, बहुत ट्रेंड नहीं है, उनके पास स्किल नहीं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इनकम को, एम्प्लॉयमेंट को, आउटपुट को डिक्रीज कर, ठीक है, डिक्रीज करने वाले फैक्टर्स हैं। इसको हम लोग बोलते हैं शॉक। अगर हम बात करें स्टिमुलेट, स्टिमुलेट क्या होता है, इनकम जनरेट करता है तो ऐसे फैक्टर जो इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट को राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा हो, जो लेबर है वो स्किल लेबर है, उनके पास स्किल है, ठीक है, अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हैं वो इनकम जनरेट करते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेट। जो इनकम को कम करते हैं उसको घटाते हैं, जैसे बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, जो लेबर है वो स्किल नहीं है, तो ये ओवर पॉपुलेशन, तो ये सब आपके क्या है, शॉक है। तो आपको शॉक और स्टिमुलेट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया।
शॉक क्या होता है, इनकम डिप्रेसिंग होता है, इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट को घटाता है। जो स्टिमुलेट है वो इनकम जनरेटिंग होता है, वो क्या करता है, वो इनकम आउटपुट को बढ़ाता है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, अच्छे लेबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है। अब छोटा सा डायग्राम देखिए, यहाँ पे OA क्या आपका पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। लो कंपेयर, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो क्रिटिकल मिनिमम लेवल है वो लो है, ठीक है। यहाँ पे इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर्स हैं, वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इनकम जनरेटिंग, ठीक है। इनकम डिप्रेसिंग क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मतलब कि ओवर पॉपुलेशन या फिर बोले कि ओल्ड टेक्नोलॉजी, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा था, ये सब ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनकम जनरेटिंग काफ़ी कम है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इनकम हमारा क्या हुआ, पहले क्या था, OA था, अब ये बढ़ जाएगा, OB इंक्रीज हो गया, इनकम इंक्रीज हो गया, OB, OA से हो गया OB, ठीक है। तो इससे क्या ग्रोथ जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, BCR, ग्रोथ कर्व विल फॉलो द पाथ BCR। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या हो गया आपका, पॉइंट C पे, ठीक है, पॉइंट C पे है, बढ़ा है, एंड इसके बाद क्या होगा, पर कैपिटा इनकम आपको क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। शुरू में बढ़ेगा फिर डिक्रीज हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब क्या है कि जो OB लेवल ऑफ इनकम है वो इनसफिशिएंट है कि वो जनरेट कर सके ग्रोथ मोमेंटम इन दी इकोनॉमी को, ठीक है। तो जो OB लेवल ऑफ इनकम वो सफिशिएंट जनरेट नहीं कर सकता है, ठीक है, ग्रोथ मोमेंटम को। तो यहाँ पे हम लोग देख पाए इनिशियली क्या था हमारा, इनकम डिप्रेसिंग फोर्स क्या था, स्ट्रॉन्ग था, इनकम जनरेटिंग क्या था आपका, इनकम जनरेटिंग से इनकम डिप्रेसिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। पर बाद में क्या होगा कि इनकम जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इस कंपेयर टू इनकम डिप्रेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग ने बहुत छोटा चीज़ ये चीज़ हम लोग ने देखा कि जो बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो एक ट्रैप में फंसे होते हैं, ठीक है, कि विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी के ट्रैप में फंसे होते हैं। उनको वहाँ से बाहर निकलने के लिए उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ सर्टेन मिनिमम लेवल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, जिससे कि उनका ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट।